इसे पानी के कैद खाने में ले जाओ। वहां जाने के बाद मुझे बताओ इसका क्या कहना है। जी। बाईगुई, मेरे पीछे पीछे आओ। मास्टर शांत हो जाइए। जो हुआ वो मेरी गलती थी। जब से बाईगुई लुओशियान में आया है इसने आपकी सेवा ही की है। ऐसा करना सही नहीं होगा। असल में मैंने ही बाईगुई से यिंगनान को मारने के लिए कहा था। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसे बस बचाने के लिए ऐसा कह रही हो। ऐसा नहीं है, गलती ब्यू, पानी का कैद खाना क्या है? जहाँ कभी कोई नहीं जाना चाहेगा। मुझे देखने दो। शुशांक इतनी बेरहम होगी कभी सोचा नहीं था। वो ऐसे सजा कैसे दे सकती है? यही रुको। थोड़ा दर्द होगा। आखिर मुझे बचाने के लिए तुमने इतना दर्द क्यों सहा? मैंने सारी जिंदगी लुओशियान में ही बिताई है। क्या करना है और क्या नहीं, ये कभी भी मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने पहली बार भविष्य के बारे में सोचा। मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहती, और इसीलिए ये अंगूठी मैंने तुम्हें दी। हमने उस जादुई कुंड का पानी पिया है और अब हम एक हैं। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ,
मेरी भावनाओं का तुम्हें कोई मोल नहीं है। यूनर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझे स्वीकार करो या ना करो, पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगी। इसीलिए चाहे तुम कितनी भी बड़ी मुसीबत में आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। यूनर, तुम्हें बहुत चोट आई है। दवाई लगाने के लिए मैं ब्यू को बुलाता हूँ। रहने दो। अगर उसने पूछा तो क्या बताओगे कि तुम दवाई क्यों नहीं लगा रहे हो? वो मैं खुद ही लगा लूंगी। जिन 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 नहीं, जिन जिन कहीं मत जाओ। जिन जिन सब कुछ ठीक है। जिन मैं यहीं पर हूँ। मत जाओ, मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ। तुमने ये सब मेरे लिए किया, पर मुझे डर है कि एक दिन मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना होगा। न्याय करने के लिए शैतान को नष्ट करो और अच्छाई को बढ़ावा दो। हमें कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, पर प्रेम के बंधन में बंध गए तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। राजकुमार, दवाई का समय हो गया। यान्या कहाँ है? आज वो क्यों नहीं आई? उसे एक जरूरी काम था, इसलिए मैं दवाई ले आई। राजकुमार, इसे पी लीजिए, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। मैं खुद पी लूंगा। अब हम वापस चलते हैं। माँ, तुम अंदर जाओ। हाँ, संभल कर जाना। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तो ये बुरा मत मानना, वो पहले से ऐसे ही है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। माँ, हाँ, हमें देर हो रही है, अब जाना चाहिए। ठीक है, संभल कर जाना।
जाओ। मास्टर की जय हो। मास्टर। हमें तुम्हारी मदद का संदेश मिला था और हमने वहां पर मदद भेजी भी थी, पर बदकिस्मती से उसे पहुंचने में देर हो गई। हाँ, और हमने मिचेन को गवा दिया। उसे बहुत ही छोटी उम्र में जान गंवानी पड़ी। यिंगनान, तुमने उस तितली को हासिल कर सुशांत के लिए एक महान काम किया है, तो फिर ये सब किस लिए? मैंने उस तितली को गवाया और उसके पीछे मेरी ही बुज़दिली थी। अगर मैं उसे ऐसा मौका ही नहीं देती, आंख बंद कर विश्वास न करती, तो ऐसा नहीं होता और मिचेन को ऐसे जान नहीं गंवानी पड़ती। मैं उस तितली को फिर से हासिल करूंगी और उस जादुई पत्थर को ढूंढकर सारी दुनिया की जरूर रक्षा करूंगी। मैं वचन देती हूँ। चलो अब खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाओ। लेकिन उसके बाद मेरी इस तलवार ने मुझे कुछ संकेत दिए, पर मैं उन संकेतों का मतलब नहीं समझ पाई। मास्टर, मास्टर, ये देखिए। ये तो लुओशियान की दोहरी मछलियों की मोहर है। हाल ही में मैंने सुना कि वहां के कुंड का पानी कम हो रहा है। इसका मतलब वहां जरूर कुछ गड़बड़ होगी, या फिर वो शुई लिंडी लुओशियान में ही होगी। मैंने झांग वेंशन से भी पूछा, उसे भी मोहर नजर आई थी, लेकिन अभी वो शायान होंग के साथ है। अगर शुई लिंडी सच में लुओशियान महल में है, तो हमें उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पर वहाँ का रास्ता हम नहीं जानते। मैंने सुना है कि वहाँ का प्रवेश द्वार बहुत ढलान भरा है। हम में से कोई भी कभी वहाँ नहीं गया। हम नहीं गए हैं, पर एक इंसान है जो वहां गया है, और वो इंसान तुम्हारे गांव में ही है। शाओ चाचा? अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों अभी नीचे जाओ और उस मोहर का मतलब पता करके लुओशियान का रास्ता ढूंढो, और वो पता चलते ही हमसे आकर मिलो। जी। मीचैन, तुम्हें ये ली तलवार सबसे ज्यादा पसंद थी, और यही एक चीज है जो तुम मेरे लिए छोड़ कर गए हो। लेकिन अब मुझे इस तलवार को पिघलाने वाली भट्टी में डालना होगा। शायद एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ गया है। अगर मन नहीं कर रहा तो रहने दे सकते हो। नहीं, अगर सुशांत का कोई शिष्य मरता है तो उसकी तलवार को इस खंडर में रखते हैं, पर कोई इस तलवार को इस्तेमाल करे ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मैं इसे पिघलाना चाहता हूं। मैं इसे मेरे पास नहीं रख सकता। तो जल्दी से पिघला दो, क्योंकि कानली तलवारों को वही दो इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिल से जुड़े हों, तभी इसकी असली शक्ति बाहर आती है। लेकिन अब इस तलवार का मालिक नहीं रहा, इसलिए तुम्हें इसे भट्टी में डाल देना चाहिए। अलविदा मीचैन।
गुरु चिंगन, ये क्या? लगता है एक तलवार के बिना दूसरी तलवार भी नहीं रह सकती है। तेये से छोड़ दो। तेये, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। दोनों तलवारें एक हो गई। तलवार मालिक के दिल से जुड़ी होती हैं। दोनों तलवारें एक साथ कैसे जुड़ गई? ये जरूर मिचेन ने किया होगा तुम्हारे लिए। तेये, मीचैन, मैं जानता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अब से हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। खुशी की बात है, आखिरकार तेये का दिल हल्का हो गया। यंगनान, मैंने एक बार कहा था कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। नीचे जाकर मास्टर का दिया हुआ काम खत्म करने से पहले एक जगह है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। हर साल मेरे जन्मदिन पर आप सब शिकार का बहाना बनाकर यहाँ हिम मंदिर में बलि देने आते थे। सही कहा ना? हाँ, 3 साल पहले के हादसे में हमारे बहुत से लोग मारे गए थे। इसीलिए हम हर साल आज के दिन इस जगह पर इकट्ठा होते हैं और उन लोगों को याद करते हैं। और इसी दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था। भैया, आगे से आज के बाद मैं कभी भी बच्चों की तरह नहीं पेश आऊंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तू सर पटकना बंद करो। तू ऐसा मत करो। शांत हो जाओ। तू मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरे अंदर की अग्नि बेकाबू हो गई थी तब मैं खुद को यंगनान को काटने से रोक नहीं पाया था। क्या यंगनान का खून सच में अनंत अग्नि को शांत कर सकता है? तुम ठीक हो ना? यंगनान, जल्दी यहाँ से जाओ। भैया, अब क्या करें? यंगनान, जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ। तू क्या हो रहा है? तुम ठीक हो गए? तुम ठीक हो गए? चलो उठो। वांग चाचा, आपने तू को क्या खिलाया? तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस देखना था दवा काम करती है या नहीं। और ये तो सच में अग्नि को शांत कर सकती है। शुक्रिया वांग चाचा। अगर आप अच्छा हुआ तो हमारा क्या होता? आपने बचा ही लिया वांग चाचा। आपका बहुत शुक्रिया। माँ, दवाई काम कर गई। आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने हमारी रक्षा की है। शुक्रिया आज हमारा क्या होता पता नहीं। आपने हमें बचा लिया वांग चाचा। आप हमारे साथ ही। क्या बात है? वो बच सकती है। वो बच सकती है। ये कहाँ जा रहे हैं?
आओ बेटी। हुहो, 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 शांत हो जाओ। हुहो, 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 मेरी बात मानो। हुहो, 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 शांत हो जाओ। हुहो, 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 इसे खा लो। हुहो, हुहो, इसे खा लो। खाओ, जल्दी करो। हुहो, हुहो, अब सब कुछ ठीक है। बाबा ने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी। तुम्हें कभी कोठरी में बंद नहीं करूंगा मैं। भाई वांग, तुमने तो हो को उत्तर में अपने रिश्तेदारों के पास भेजा था ना, तो ये उस कोठरी में कैसे आ गई? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो? और वो बर्फ की ईंटें तुम ही हिम मंदिर से लाए थे, है ना? 3 साल पहले जब वो जादुई पत्थर और 5 तितलियां गायब हुई थी, तब इसके अंदर की अग्नि बेकाबू हो गई थी और मुझे इसका कारण पता नहीं था। तब ऐसा केवल इसी के साथ हुआ था। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर बता देता तब हमारे लोग इसे शैतान समझ बैठते। वैसे भी अगर ऐसे लोगों का आंकड़ा और बढ़ता है तो फिर आखिर में खुद को बचाने के लिए हम ही उन्हें मार देते हैं। मैं मेरी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता था और इसी बात ने मुझे स्वार्थी बना दिया और मैंने बर्फ की ईंटें चुराकर कोठरी में रख दी और इसे अंदर बंद कर दिया। मुझे लगा था मैं इसे ठीक कर दूंगा, पर सोचा नहीं था इसमें 3 साल लग जाएंगे। हो की मां बहुत पहले मर गई थी। मैंने खुद इसे बड़ा किया। मुखिया जी, आप भी एक मां हैं। आप मेरा दर्द समझ सकती हैं। पिछले 3 सालों से मैं हर रोज तड़प रहा हूं। इसे ठीक करने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। काश मैं इसका सारा दर्द अपने अंदर ले सकता। आपको लगता होगा कि मैं एक बहुत स्वार्थी इंसान हूं, पर अगर उस जादुई पत्थर को नष्ट नहीं किया तो सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, हमारे सारे के सारे लोग भी मारे जाएंगे। वांग चाचा, चिंता मत करो। उस तितली का पता चल गया है और जल्द ही वो जादुई पत्थर भी मिल जाएगा। मैं भी आप लोगों की मदद करूंगी। भले ही मैं एक हावली नहीं हूँ, फिर भी 3 सालों से आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। चाहे मैं जो भी हूँ, जहाँ से भी आई हूँ, हमेशा आप ही मेरा परिवार रहेंगे। हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिम्मत रखो और जल्द ठीक हो जाओ। मास्टर जैंग की गोलियों का क्या रहस्य है? क्या वो उनकी अग्नि शांत कर सकती है?
मास्टर झैंग ने उन्हें दवाई में मिलाकर क्यों दिया? आपको एक बात पता नहीं है, ये हाउली के लोग एक हिम मंदिर के अंदर रहते हैं और वो जगह बर्फ और जादू के कवच से घिरी है। मौत के कीड़े उसके अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए उनके बीज को दवा में छुपाना पड़ा। अगर हाउली के लोग उस मंदिर में जाते हैं और बाद में गोली खाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होगा। लगता है आपको पूरी दुनिया की जानकारी है। उन कीड़ों की मदद से वो सभी के सभी लोग तुम्हारे काबू में तो आ जाएंगे, लेकिन चांद जिन के लोगों का जो हाल हुआ था वैसा ही इनका भी होना चाहिए। आपके जैसी चालाक औरत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। सच कहूं तो अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हमारे मेहमान यहाँ कब तक आने वाले हैं? हाँ, आप मेरे साथ चलकर काले जंगल में हमारे मेहमान का स्वागत क्यों नहीं करती? राजकुमार पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इसीलिए अगर आप अकेले जाओगे तो बेहतर होगा। मास्टर, आपको पता होना चाहिए अभी क्या करना ज्यादा जरूरी है। क्या बात जरूरी है मैं जानती हूँ, तुम जा सकते हो। अंदर आ जाओ। वो तुमसे प्यार करती है। क्या वो मेरे बाबा से प्यार करती हैं? मेरे बाबा तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनके बीच कुछ गलतफहमी हुई होगी। तुम क्यों रो रही हो? लांग, तुम मुझे देख सकते हो? सच कहूं, मुझे पता ये तुम हो। तुम्हारे सिवा और कौन मेरी इतनी फिक्र करता? हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो लांग। ये सब मेरी गलती है। रोना बंद करो, रो मत, उससे तुम्हारी आंखों को नुकसान होगा। सब कहते हैं कि शायद बेरहम कातिल है, मगर बाबा कहते हैं कि तुम नहीं हो, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं उस तस्वीर को देख सकता हूँ, वो बाबा की लिखावट है। माँ, हम बाबा को ढूंढने चलते हैं। तुमने मुझे क्या कहा? माँ,
माँ, मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी भी माँ कहकर नहीं पुकारोगे। माँ, 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 चलो मिलकर बाबा को ढूंढते हैं। मैं भीख मांगता हूँ। माफ करना लॉन्ग। हम वापस नहीं जा सकते हैं। हाँ, हम जा सकते हैं। हम वापस जा सकते हैं। माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। देखो। माँ, देखो, ये मैं हूँ, ये बाबा है और ये तुम हो। मास्टर, पर वो तो महल के बाहर गए हैं। ये तुम्हें क्या हो गया? लान, मास्टर, इस बार मुझे ये जहर अलग लग रहा है। आपको इसे अपने शरीर में नहीं लेना चाहिए। तुम अपना काम करो। मास्टर, आप ठीक तो है ना? जल्दी करो, मास्टर जैन को लेकर आओ। उनसे कहो कि हाउली की चिंता ना करें, जादुई पत्थर की भी नहीं। उन्हें जल्दी यहाँ लेकर आओ। जी। आलसी कहीं का। यूइंची, अब उठ जाओ। ये बात है, सुबह हो गई। रिंगनाल, तुम्हें लग गई क्या? बताओ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? अपने हाथ हटाओ। जल्दी से कपड़े बदल लो। इसे भैया कह सकते हो कि नहीं? क्या सोच रही हो? सोच रही थी कि शाओलांग यहाँ गांव में होता तो कितना अच्छा होता। जब उस तितली को लेने लुओशियान में जाएंगे तब उसे वापस ले आएंगे। लेकिन पता नहीं शाओ चाचा हमें लुओशियान महल के बारे में कुछ बताएंगे या नहीं। उन्हें उसके बारे में बात तक करना पसंद नहीं। हाँ?
एक तरकीब है। तो यू यंगची कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है कि मुझे भी बहुत से काम हैं, तो क्या तुम हाँ वो तू है ना, तो जाकर उसके साथ खेलो। सुनो तू इधर आओ। हाँ। मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। ये तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? इसके इतने पास क्यों बैठी हो? मैं अनजान नहीं हूँ, मैं यिंगनान हूँ। मैं सुशांत की शिष्या हूँ। मैं यहीं पर रहती हूँ और वैसे भी मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पर बैठ सकती हूँ। हाँ? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? ये मुझे बचपन से प्यार करता है। मैं इसकी होने वाली बीवी हूँ। हो तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? प्यारे इंची, क्या तुम भूल गए? हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। मैं जानती हूँ 3 सालों से मैं यहाँ नहीं थी ना, इसलिए ये तुम्हारे करीब आ गई। लेकिन अब से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो। अरे नहीं यिंगनान, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तुम्हारी कौन है? तुम इसे क्यों समझा रहे हो? ये शाओ चाचा, वो सुनो, तू को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ अरे जा कहाँ रहे हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? शायद तुम तू हो ना? 3 सालों में तुम और भी सुंदर हो गई हो। तो बताओ, मुझ में और उस यंगनान में ज्यादा सुंदर कौन है? सुंदर तो यंगनान ही है। क्या कहा तुमने? वो ज्यादा सुंदर हुई तो क्या हुआ? मुझे तो फिर भी तुम ही पसंद हो। पर मुझे तुम पसंद नहीं हो।